तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर से गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए कि अगर हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएंगे और तमाम तरह से घेरते हुए नजर आए। कोलकाता में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएंगे। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत आ रहा है, बीजेपी की सरकार बनने के करीब है, तो वहीं जनता ने पहले चरण में भविष्य तय कर दिया है। भय से भरोसे की यात्रा दूसरे चरण में भी जारी रहेगी। रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का अभिनंदन किया है। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं का भी अभिनंदन किया है और साथ ही साथ यहां पर साफ तौर से एक खुली चुनौती दी है और यहां पर टीएमसी को घेरते हुए नजर आए हैं, पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह और जनता से दावे वादे भी किए हैं और ये कहा है कि भय से भरोसे तक का सफर था और जिस तरह से प्रचंड यहां पर वोटिंग की गई है पहले चरण में, दूसरे चरण में भी यही उम्मीद करता हूं और जनता का अभिनंदन भी मैं व्यक्त करता हूं। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि दूसरे चरण का पश्चिम बंगाल का मतदान अभी रह रहा है और उसके पहले बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही, चाहे गृह मंत्री अमित शाह या फिर पीएम मोदी। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर से टीएमसी को घेरते हुए नजर आए और जितनी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी काफी ज्यादा खुश नजर आए और जनता का अभिनंदन किया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा दावा किया है। गृह मंत्री ने बंगाल में प्रचंड बहुमत का दावा करते हुए ये बयान दिया है कि अंग बंग और कलिंग तीनों क्षेत्रों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही मतदान प्रतिशत ये दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा, उत्साह बढ़ा है। 152 में से 110 सीटें जीतने का दावा करते हुए अमित शाह ने कहा है कि भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है, क्योंकि ये नारा दिया गया बंगाल के चुनावी मुकाबले में कि भय की हार होगी, भरोसे की जीत होगी और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दम भरा है गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनावी मुकाबले को लेकर और मतदाताओं से बिना डरे दूसरे चरण में भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। तो बंगाल में भय से भरोसे की यात्रा जारी रहने का दावा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही है। साथ ही कहा है कि जो परिवर्तन की यात्रा है वो जारी है और जो फीडबैक उनको मिला है उसके मुताबिक राज्य की जनता ने पहले चरण में अपना भविष्य तय कर दिया है। ये गृह मंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और इसी के साथ बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में 110 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हुए गृह मंत्री ने विरोधियों पर हमला बोला है। लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर बदलाव के पक्ष में वोट दिया है, ये दावा किया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। गृह मंत्री ने ये भी दावा किया है कि राज्य में आतंक का राज खत्म हो रहा है, महिला सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी और जो यहाँ पर जो पूरा चुनाव रहा है इसको लेकर उन्होंने ये निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कहा है कि टीएमसी कह रही थी कि ये जीतेंगे तो बंगाल में भारी का राज होगा, लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि बंगाल का अगला सीएम बंगाली भूमि में जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा, बंगाली स्कूल में पढ़ा लिखा होगा, बस इतना भर होगा कि वो टीएमसी से नहीं होगा। तो ये एक भरोसा देते हुए दूसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री कहते नजर आए हैं और इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक वार उन्होंने किया है और ये दम भरा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो एक बड़ा हमला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह मंत्री ने बोला है। अब बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।